क्या होगा जब एक भिखारी अचानक मंदिर में आकर ऐसा सच खोलने लगेगा जिससे अनु की पूरी दुनिया हिल जाएगी। और फिर उसी भिखारी को देखकर आर्य की माँ गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आखिर कौन है ये भिखारी? क्या रिश्ता है इसका आर्य और गायत्री से? और क्यों आर्य ने अनु से छुपाया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज? आने वाली कहानी में हर सच के पीछे छुपा है एक और बड़ा झूठ, जो अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी और उसी बीच अनु की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह बार बार सिर्फ एक ही सवाल सोच रही थी कि आखिर राजीव भाटिया कौन है और क्यों हर कोई उससे यह सच छुपा रहा है। तभी आर्य धीरे धीरे अनु के सामने आता है और गंभीर आवाज में कहता है कि हाँ, वही राजीव भाटिया है। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान को वह अब तक आर्य के नाम से जानती थी, उसका असली नाम कुछ और निकलता है। अनु की आंखों में हजारों सवाल घूमने लगते हैं और वह कांपती हुई आवाज में पूछती है कि अगर तुम राजीव भाटिया हो तो फिर आर्यवर्धन कौन है और वर्धन परिवार से तुम्हारा रिश्ता क्या है? आर्य कुछ पल चुप रहता है, जैसे उसके पास जवाब तो हो लेकिन सच बोलने की हिम्मत ना हो। फिर वह धीरे से कहता है कि उसका असली नाम राजीव था, लेकिन राजनंदिनी ने उसे नया नाम दिया था, आर्यवर्धन। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी थी। अनु यह सब सुनकर और ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि जो रिश्ता उसे सच्चा लग रहा था वह अचानक अजनबी लगने लगा था। तभी वहां अचानक गायत्री देवी और झंडे पहुंच जाते हैं। गायत्री देवी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है और वह आते ही कहती है कि अब बहुत हो चुका, अनु को पूरा सच जानने का हक है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। अनु उम्मीद भरी नजरों से गायत्री की तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल गायत्री ऐसा सच बोल देती है जिससे अनु की सांसें रुक जाती हैं। गायत्री कहती है कि आर्य और उनका खून का रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही अनु की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अगर खून का रिश्ता नहीं है तो फिर यह रिश्ता आखिर है क्या? गायत्री आगे कहती है कि हर्ष उसका भाई है और मानसी उसे अपना ब्रदर इन लॉ मानती है। अब यह सब सुनकर अनु पूरी तरह टूटने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी एक झूठ के सहारे चल रही थी। जिस इंसान से उसने प्यार किया, जिसके साथ सपने देखे, शायद वह कभी वैसा था ही नहीं जैसा उसने समझा था। आर्य अनु को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उससे दूर हट जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह सोचने लगती है कि आखिर क्यों उससे इतना बड़ा सच छुपाया गया। अगर प्यार सच्चा था तो झूठ की जरूरत क्यों पड़ी? आर्य बार बार कहता है कि वह उसे सब समझा देगा, लेकिन अनु अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। गायत्री देवी भी यह सब देखकर परेशान हो जाती है और फिर वह आर्य से कहती है कि अभी अनु को अकेला छोड़ दो, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती पकड़े नहीं रखा जा सकता। यह सुनकर आर्य की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका एक झूठ अनु को उससे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। दूसरी तरफ अनु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लगातार रो रही होती है। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है कि आर्य उसका असली नाम नहीं है। तभी अचानक उसे वही भिखारी याद आता है जो बार बार उसे सच बताने की कोशिश कर रहा था। अनु को एहसास होने लगता है कि शायद वही इंसान सच बोल रहा था और उसने ही सबसे पहले उसे चेतावनी दी थी। लेकिन हर बार वह भिखारी अचानक गायब क्यों हो जाता था, यह सवाल भी अब अनु को परेशान करने लगता है। उधर दूसरी तरफ वही भिखारी मंदिर के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह आर्य से बहुत डरता है। जब भी आर्य उसके सामने आता था वह वहां से भाग जाता था। लेकिन इस बार उसकी नजर अचानक गायत्री देवी पर पड़ती है और उन्हें देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। जैसे ही गायत्री की नजर उस भिखारी पर पड़ती है, वह खुद भी हैरान रह जाती है।
उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे धीरे उस भिखारी की तरफ बढ़ती हैं, जैसे उन्हें किसी पुराने रिश्ते की याद आ गई हो। तभी वह भिखारी अचानक गायत्री को गले लगा लेता है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक हो जाता है। गायत्री भी उसे कसकर गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। यह नजारा देखकर अनु पूरी तरह हिल जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक भिखारी का गायत्री देवी से क्या रिश्ता हो सकता है। अनु अब और ज्यादा उलझ जाती है और उसके मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या यही इंसान उस पूरे राज की चाबी है जिसे अब तक उससे छुपाया गया। तभी झंडे घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई पुराना सच बाहर न आ जाए। आर्य भी उस भिखारी को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। अनु दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसे पहली बार महसूस होता है कि यह कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं, बल्कि बहुत बड़े धोखे की है। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि यह भिखारी सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि उस अतीत का हिस्सा है जिसे गायत्री और आर्य दोनों दुनिया से छुपाना चाहते हैं। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आगे क्या अनु को पता चलेगा पूरा सच? क्या आर्य ने सच में उससे झूठ बोला है? और आखिर कौन है यह रहस्यमय भिखारी? यह जानने के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही ड्रामेटिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अनु पूरी रात सो नहीं पाती, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है जब गायत्री देवी उस भिखारी को देखकर रोने लगी थी। अनु को अब यह बात साफ समझ आने लगी थी कि यह कोई छोटा राज नहीं, बल्कि ऐसा सच है जो पूरे वर्धन परिवार की नींव हिला सकता है। सुबह होते ही घर का माहौल भी अजीब सा शांत दिखाई देता है। हर कोई जैसे किसी डर में जी रहा होता है। आर्य लगातार अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उससे नजरें चुराने लगती है। उसके दिल में प्यार अभी भी था, लेकिन अब भरोसा टूट चुका था। वह सोच रही थी कि जिस इंसान के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला किया था, उसी इंसान ने उससे अपनी असली पहचान छुपाई। तभी मानसी अनु के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर सच उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लेकिन अनु गुस्से में कहती है कि अगर सच मुश्किल था तो झूठ बोलना जरूरी क्यों था। मानसी चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ गायत्री देवी अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उन्हें बार बार वही पुराना समय याद आने लगता है जिसे उन्होंने सालों पहले दफना दिया था। तभी दरवाजा खुलता है और आर्य अंदर आता है। वह गायत्री से पूछता है कि आखिर वह भिखारी कौन है। यह सुनते ही गायत्री अचानक डर जाती है और कहती है कि कुछ सच अगर बाहर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। आर्य परेशान होकर पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आज भी उन्हें इतना डरा रहा है। लेकिन गायत्री कुछ नहीं बोलती और सिर्फ रोने लगती है। उधर अनु को अब उस भिखारी की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह बार बार कह रहा था कि जिस सच को वह जानना चाहती है, वह सच उसकी जिंदगी बदल देगा। तब अनु ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वही इंसान सबसे बड़ा सच जानता है। अनु फैसला करती है कि वह उस भिखारी को ढूंढ कर रहेगी। दूसरी तरफ वही भिखारी मंदिर के पीछे अकेला बैठा होता है और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर पकड़े होता है, जिसे देखकर लगातार रो रहा होता है। तभी अचानक वहां झंडे पहुंच जाता है। झंडे गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसने मुंह खोला तो बहुत बुरा होगा। भिखारी डर जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि अब सच ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा। झंडे उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है, लेकिन दूर खड़ी अनु यह सब देख लेती है।
अब अनु को पूरा यकीन हो जाता है कि यह भिखारी कोई आम इंसान नहीं है। अनु धीरे धीरे उसके पास जाती है। भिखारी अनु को देखकर घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब वह किसी से नहीं डरेगी। वह उससे सच जानना चाहती है। भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है कि जो सच वह जानना चाहती है, उसके बाद शायद वह आर्य से नफरत करने लगेगी। अनु यह सुनकर और बेचैन हो जाती है। तभी भिखारी कहता है कि आर्य ने सिर्फ अपना नाम नहीं बदला बल्कि अपनी पूरी पहचान छुपाई है। अनु पूछती है कि आखिर क्यों? तभी भिखारी कहता है कि क्योंकि आर्य उस जिंदगी का हिस्सा था जिसे गायत्री देवी मिटा देना चाहती थी। यह सुनते ही अनु हैरान रह जाती है। वह बार बार पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन तभी अचानक आर्य वहां पहुंच जाता है। आर्य को देखकर भिखारी फिर डर जाता है और पीछे हटने लगता है। आर्य गुस्से में अनु से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अनु भी पहली बार आर्य पर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि अब वह पूरा सच जानकर रहेगी। दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगती है। अनु कहती है कि प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है, लेकिन आर्य ने हमेशा उससे झूठ बोला। आर्य समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो किया मजबूरी में किया, लेकिन अनु अब उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। तभी भिखारी अचानक बोल पड़ता है कि गलती सिर्फ आर्य की नहीं है। असली सच तो गायत्री देवी छुपा रही है। यह सुनते ही आर्य का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत भिखारी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अनु हर हाल में सच सुनना चाहती थी। तभी भिखारी कहता है कि सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। उस हादसे के बाद गायत्री देवी ने एक फैसला लिया और उसी फैसले ने राजीव को आर्यवर्धन बना दिया। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि किसी इंसान को अपनी पूरी पहचान बदलनी पड़ी। तभी अचानक गायत्री देवी वहां पहुंच जाती हैं। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। वह आते ही भिखारी को चुप रहने के लिए कहती हैं, लेकिन इस बार भिखारी भी टूट चुका होता है। वह कहता है कि अब और झूठ नहीं चलेगा। अनु को सब पता चलना चाहिए। गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है कि उन्होंने जो किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन अनु अब और उलझ जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर किससे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला गया। तभी गायत्री अचानक बेहोश हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। आर्य तुरंत उन्हें संभालता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन अनु वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर गायत्री देवी किस डर में जी रही हैं। रात को जब सब सो जाते हैं, तब अनु चुपके से गायत्री के कमरे में जाती है। वहां उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई देती है जो बंद होती है। अनु धीरे धीरे अलमारी खोलती है और अंदर रखी पुरानी फाइलें देखने लगती है। तभी उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें गायत्री देवी, एक छोटा बच्चा और वही भिखारी साथ खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। यह तस्वीर देखकर अनु के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि इस भिखारी का रिश्ता सिर्फ गायत्री से नहीं बल्कि आर्य के अतीत से भी जुड़ा है। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और अनु डरकर पलटती है। सामने आर्य खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह अनु के हाथ से तस्वीर छीन लेता है और कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान सिर्फ टूटता है। लेकिन अनु भी अब डरने वाली नहीं होती। वह आर्य की आंखों में देखकर कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरा सच जानकर रहेगी। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि यह तस्वीर खोलेगी उस राज का दरवाजा जिसे सालों से छुपाया गया है। आखिर कौन है यह भिखारी? क्या रिश्ता है इसका आर्य से? और क्यों गायत्री देवी इस सच से इतनी डरती है?
यह सब आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।